नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार का लाल अयांश ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। 16 करोड़ का एक इंजेक्शन उसकी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन जन सहयोग से अब तक 3.5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो सके हैं। जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बिहार के नन्हे शाहजादे अयांश को नई जिंदगी देने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। इस मासूम के लिए कभी छोटी छोटी बच्चियां अपने गुल्लक फोड़कर सारी जमा पूंजी कुर्बान कर रही है, कभी लाडो बानी पटेल बिहार वासियों को झकझोर रही है, तो कभी बिहार के किसी कोने से कोई अनजान शख्स मदद के साथ दस्तक दे रहा है। अब लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब इसी बूंद बूंद से एक न एक दिन उम्मीदों का घड़ा भर जाएगा और वो इस नन्हे लाल को उस खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाएगा जो हर पल गुजरने के साथ उसकी मासूम सांसें छीनने पर आमदा नजर आ रहा है। हम लोगों ने एक कलेक्ट करके आज एक छोटी सी राशि दी है और आगे भी अब ये मुहिम चलाना है। जितना 10 दिन के अंदर में 10 दिन का डॉक्टर का समय है, 10 दिन के अंदर संस्था एक होगी, सभी भाईचारा के साथ मिलके और अयांश को ये प्रण है बचा लिया जाएगा। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग चाह दें तो एक अयांशु नहीं 1000 अयांशु का जिंदगी बच सकता है। अयांश ने अभी जिंदगी के महज 10 महीने ही देखे हैं, लेकिन इसी नन्ही सी उम्र में इस मासूम को उस बीमारी ने जकड़ लिया है जिससे मुक्ति पाने के लिए अमेरिका में बनने वाले 16 करोड़ रुपए के चमत्कारी इंजेक्शन की दरकार है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए। जनता के सहयोग से अभी तक 3.5 करोड़ रुपए तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन 16 करोड़ तक पहुंचने के लिए अभी भी और 12.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चाहिए, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। इसलिए अयांश के माता पिता अपने लाल की जिंदगी बचाने के लिए हर किसी से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक तो जो जनता का सहयोग हमें मिला है उसमें सर 3 करोड़ 60 लाख हम पहुंच चुके हैं सर। 16 करोड़ की ज़रूरत है सर। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारी मदद जनता के द्वारा तो हो ही रही है, आपसे मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ कि सरकार की तरफ से भी हमें कुछ सहयोग मिले जिससे हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द बचा पाएँ। मैं भी एक ITI का परिवार का सदस्य हूँ। मेरा बच्चा भी आपका बच्चा है, अब तो ये सबका बच्चा हो गया है, आपका भी बच्चा हो गया है। इसको आप लोग बचाने के लिए ज़रूर प्रयत्न करिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा तो हम लोग का समझिए कि बिहार के लिए एक धब्बा छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोग से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए। बिहार के लाल अयांश को हर हाल में बचाना है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने भी लगे हैं, लेकिन 16 करोड़ के पहाड़ तक पहुंचने के लिए अभी और सहयोग की दरकार है। इसलिए हर बिहार वासी और हर देशवासी आगे आए और मौत की ओर बढ़ रहे इस लाल की अनमोल जिंदगी बचाए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। किशनगंज की अंधेरी गलियों में नशे की महफिल सज रही है, जहां नई पीढ़ी का भविष्य धुएं में उड़ रहा है। कुछ साहसी युवक जब नशे के अड्डे पर पहुंचे तो वहां की तस्वीर देखकर दंग रह गए। ये लड़का लोग स्मैक पी रहा है, किशनगंज जिला का लड़का है। नवाबगंज मोहल्ले के छोटे से कमरे में बैठे ये युवक स्मैक का सफेद पाउडर घोंट रहे हैं, जो इन्हें नशे की उस अंधी दुनिया में ले जा रहा है जहां कदम रखना तो आसान है लेकिन वापस लौटना मुश्किल। नशेड़ियों की आवाजाही से परेशान मोहल्ले के युवकों ने जब उनके अड्डे पर छापा मारा तो दंग रह गए। जमीन पर सफेद पाउडर बिखरे हुए थे, हर तरफ धुआं उड़ रहा था और उसी धुएं में घिरे मदहोश युवक सब कुछ भूलकर नशे की दुनिया में डूबे हुए थे। हम लोग मोहल्ले में 2 मिल के प्लान किए कि स्मैकर को पकड़ा जाए। रात के 2 बजे 12 बजे क्या जरूरत है लड़का सबको हम लोग बस्ती में घूमने का। इसी शक के दौरान हम लोग पकड़े, पकड़ने के बाद पॉकेट से निकाले 3। ये किसके? किशनगंज का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में इस कदर आ चुका है कि स्मैक और अफीम खरीदने के लिए कभी घर से बर्तन चुराता है तो कभी मोबाइल और चेन छीनकर नशे की जरूरतें पूरी करता है। किशनगंज की गलियों में हाल के दिनों में बढ़े अपराध इन्हीं नशेड़ियों की देन है। ये स्मैक के लिए तुम घर का मोबाइल चोरी कर लिया? अंकल क्या करिएगा, नशा गलत पकड़ लिया अंकल, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। घर में बोल रहे हैं भेज दीजिए हमको सेंटर, नशा छोड़ना है तो बोलता पैसा नहीं है वो।
चोरी करता है स्मैकर जहां तहां और नाम खराब होता है हम लोगों का। ये सब हम लोग से बर्दाश्त होगा नहीं, इसलिए हम लोग अब हर दिन पकड़ेंगे, चाहे वो शराब बेचे या स्मैक बेचे। रात का धुंधलका पसरते ही किशनगंज की गलियों में नशे की महफिल सजने लगती है, जहां मदहोश युवा खुमारी में इस कदर डूब जाते हैं कि न उन्हें भविष्य की चिंता रहती है और न परिवार की। जब नशे का सामान खरीदने को पैसे नहीं होते तो वो लूटपाट और छिनतई पर उतारू हो जाते हैं। किशनगंज पुलिस पिछले 24 घंटे में ऐसे 3 दर्जन नशेड़ियों को दबोच चुकी है। ऐसे 3 दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके किशनगंज पुलिस ने जेल भेजा हुआ है। लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। नशे की महफिल में मदहोश ये युवा उस दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जो उन्हें हर फिक्र से दूर तो कर रहा है, लेकिन उस अंधी दुनिया में ले जा रहा है जहां न कोई वर्तमान है और न भविष्य। इसलिए किशनगंज के युवा वर्ग को नशे से बचाना है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। बोकारो के श्रीराम अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दबिश दी। एक के बाद एक 3 फ्लैट का ताला तोड़ा और लाखों का माल बटोर कर ले गए। रात की 1:30 बज रही हैं, तभी अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 नकाबपोश अपराधी ऊपर आते हैं। जैसे ही वो मुड़कर आगे जाते हैं, सामने के फ्लैट की लाइट जलती दिखती है। वो ठिठकते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं। तब तक उनका तीसरा साथी सीढ़ियों के पास इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद तीनों नकाबपोश अपराधी सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर जाते हैं। एक के बाद एक 3 खाली फ्लैट का ताला तोड़ते हैं और धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल होते हैं। बैग में सारे कीमती सामान भरते हैं, वापस लौट जाते हैं। राम अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर में 9 नंबर, इसके बाद सेकंड फ्लोर में 14 नंबर और थर्ड फ्लोर में 20 नंबर। इन तीनों में रॉबरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन 9 नंबर में वो लोग सफल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नकाबपोश अपराधी कैसे बेफिक्र होकर अपार्टमेंट की गलियों में घूम रहे हैं। जैसे ही फ्लैट की बत्ती गुल दिखी, उनकी बाछें खिल गई। ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए और सारा कीमती सामान बटोर लिया। फिर एक एक करके सीढ़ियां उतरकर वापस लौट गए। ये देखिए, ये है अपराधी नंबर 1, ये है अपराधी नंबर 2 और ये है अपराधी नंबर 3। जैसे ही अपार्टमेंट में रहने वालों को आहट सुनाई दी, वो जाग गए और हंगामा मचाने लगे। लेकिन तब तक ये अपराधी माल लेकर रफूचक्कर हो चुके थे। करके 9 नंबर का ताला टूटा देखा, तब तुरंत हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए और 9 नंबर का 2 अलमारी पुलिस के साथ हम लोग अंदर गए। जाने के बाद देखे कि 9 नंबर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सेक्टर 9 के श्रीराम अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधियों की धमक हर किसी को हैरान कर रही है। फ्लैट मालिक की गैर मौजूदगी का पता चलते ही ये अपराधी टूट पड़े और सारा कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है। दीघा से लेकर दीदारगंज तक गंगा नदी खतरे के निशान को लांघ चुकी है और कृष्णा घाट का पाथवे उसके पानी में डूब चुका है। आंधी तूफान के वेग से बह रही गंगा नदी एक बार फिर पटना वासियों को आंखें दिखा रही है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान जिस तेजी से गंगा में उफान आया है, उसने हर किसी को चिंता में डाल रखा है। दीघा से लेकर दीदारगंज घाट तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कृष्णा घाट का पाथवे
मंदाकिनी के पानी में इस कदर डूब गया है कि उसका नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ हर सुबह और शाम तफरीह करने वाले पटना वासी उसी पानी में डूबकर आ जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक है ये रूप, बहुत ये, लेकिन ये हर साल ही मतलब इससे ज्यादा ही जल स्तर रहता है। जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल, इस टाइम में आना ही आना है। गंगा नदी की तूफानी धारा हर किसी को डरा रही है। गंगा का पानी जिस वेग से, जिस रफ्तार से बह रहा है, उसे देखकर पटना वासी सहम जा रहे हैं। कभी दूर से दिखने वाले सारे टापू पानी में डूबकर बराबर हो गए हैं, तो गंगा के किनारे बने पाथवे में कमर भर पानी भर चुका है। इससे मॉर्निंग वॉकर्स बेहद परेशान हैं। फिर भी कई लोग खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के पानी में डूबकर मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनकी ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और साल की अपेक्षा इस साल जो है ना काफी पानी आ गई है, और टहलने के लिए जो है ना यहाँ घुटने पर रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना कमर से ऊपर चला गया है। बैठने का स्थल जो बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से डूब गया है। गंगा नदी की मचलती धारा अपने साथ सब कुछ बहा कर लिए जा रही है। अभी पटना के चौहद्दी तक पानी पहुंचा है। आगे भी जलस्तर बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो राजधानी के निचले इलाके गंगा के पानी से लबालब हो सकते हैं। इसलिए हर पटना वासी गंगा मैया से शांत होने की प्रार्थना कर रहा है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। पटना को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़कें पानी पानी हो गई हैं। नेशनल हाईवे नंबर 30A पानी में पूरी तरह से डूब गया है और रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। ये नजारा है फतुहा से बाढ़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30A का। सैलाब ने पूरी तरह सड़क को इस कदर डुबो रखा है कि गाड़ी तो दूर, पांव रखने तक की जगह नहीं बच गई। आम दिनों में इस व्यस्ततम सड़क पर आंधी और तूफान की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटा भरा करती थीं, लेकिन आज उसी सड़क पर फल्गु नदी का पानी बह रहा है और रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। ये तो सर एकदम समझिए कि रांची रोड था, उससे भी ज्यादा जाता था। टोटल गाड़ियां ही इधर से जाती थी, टोटल गाड़ियां सर बड़ी से बड़ी गाड़ियां जाती थी। करीब करीब दिन भर में हमरा लगता है 500-1000 गाड़ी से कम जाता है सर। पटना और बिहार शरीफ के बीच लाइफलाइन मानी जाने वाली ये सड़क पिछले 3 दिन से पानी में डूबी हुई है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपनी साइकिल लेकर उसी धारा में कूद पड़े हैं। तो फटफटिया सवार भी सैलाब के पानी में गोते लगाते हुए मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। आसपास की बस्तियों के इन बच्चों को क्या सूझी, वो तालाब बनी सड़क पर बह रहे पानी में ही उछल कूद मचाने लगते हैं, लेकिन तबाही की इस धारा ने मुसाफिरों को परेशान करके रख दिया है। अरे हम लोग बिहार शरीफ जा रहे थे, हम लोग कुछ फार्मा कंपनी में है हम लोग। तो आपको नहीं पता था कि बाढ़ की वजह से रास्ता बंद है? नहीं, हम लोग कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था, तो अब तो हम लोग को बैक होना पड़ेगा पटना के लिए। सैलाब के सितम ने हर किसी को परेशान कर रखा है। पटना के आसपास के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, तो पटना को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली दर्जनों सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। देवघर के लजीज घोड़मारा पेड़े का जवाब नहीं है, लेकिन जब से कोरोना की मार पड़ी है, ना पेड़ा बिक रहा है और ना इसे बनाने वालों का पेट भर पा रहा है। ऑटोमेटिक मशीन की चक्कर घिन्नी गोल गोल घूमती जा रही है। दूध की पतली धारा से खोए की गाढ़ी परत अलग होती जा रही है। खोए के उसी सूखे गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं घोड़मारा के ये माहिर कारीगर। और जब खोए की वही छोटी छोटी गोली नरम हाथों से गोलाकार लेती है, तो बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से घुले मिले उस नरम और स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बाबा नगरी के पेड़े का यही प्रसाद देश और दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध है, लेकिन जब से कोरोना की बुरी नजर लगी है, तब से घोड़मारा के पेड़े का धंधा ऐसा मंदा पड़ा है कि पूछिए मत। पर हम लोग जो है
फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय अपने डीसी महोदय को भी आग्रह हम लोगों का दयनीय स्थिति पर कराए। देश के किसी भी कोने से भोले की नगरी पहुंचने वाले जो भक्त एक बार घोड़मारा के स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद ले लेते थे, उसका जायका वो जल्दी भूल नहीं पाते थे। उसी स्वाद और विश्वास ने ऐसी प्रसिद्धि दिलाई कि घोड़मारा का पेड़ा हाथों हाथ बिकने लगा। अकेले सावन के महीने में करोड़ों रुपए का कारोबार होने लगा और इसे बनाने वाले कारीगर से लेकर बेचने वाले दुकानदार तक माला माल होने लगे। बासुकीनाथ रोड में पेड़े की एक के बाद एक सैकड़ों दुकानें खुल गईं, जहां किस्म किस्म के पेड़े बनने और बिकने लगे। लेकिन कोरोना की मार से बाबा मंदिर के दरवाजे बंद हैं, तो भक्तों ने भी बाबा नगरी का रुख बंद कर दिया है। तब से इन दुकानों पर ताले लटकने लगे हैं और दुकानदार से लेकर कारीगर तक कंगाल होने लगे हैं। साल यहीं से पेड़ा लेते हैं, जहाँ का पेड़ा हम लोगों को, और जहाँ ले जाते हैं, जिन लोगों को देते हैं प्रसाद स्वरूप, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो लोग पसंद करते हैं यहाँ का पेड़ा और हर बार यहीं से लेते हैं। आज 15 महीने के अंतराल में दुकानदार का ऐसा स्थिति हो गया, क्या अपना जीवन, क्या पूरा परिवार का पालन पोषण भी करना मुश्किल हो गया है। जिस गली में कभी दूर दूर तक स्वादिष्ट पेड़े की सुगंध फैलती रहती थी, आज वहां से भक्तों की टोली गायब है। अब हर तरफ सन्नाटा है और कारीगर से लेकर दुकानदार तक बर्बाद होकर रह गए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। छपरा में कोरोना को न्योता देने वाला सोहबत मेला लगा, जिसमें उमड़ी भीड़ ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। ऐसी ही लापरवाही बरकरार रही तो कैसे थमेगी कोरोना की तीसरी लहर। झूले की चक्री घूम रही है और उस पर लदे नन्हे मुन्ने बच्चे झूल रहे हैं। घोड़ा गाड़ी भी गोल गोल घुमा रही है और उस पर सवार नौनिहाल खुशी से चीख चिल्ला रहे हैं। तो इस तरफ एक साथ 4-4 मिक्की माउस का आकर्षण कुछ ऐसा है कि सीढ़ियां चढ़ रहे ये बच्चे उसकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ये धूम धड़ाका और ये बांसुरी की गूंज सुनाई दे रही है एक माह के ऐतिहासिक सोहबत मेले से, जो कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बावजूद इन दिनों पूरे शबाब पर है। हर तरफ जबरदस्त चहल पहल है। छोटे छोटे बच्चे झूलों और खेल तमाशों का लुत्फ उठाने में मशगूल हैं, तो बड़े खरीदारी में बिजी हैं। आए हैं सोहबत का मेला घूमने ये सरकार के आदेश के बाद भी मेला लग रहा है। बताइए, आप लोग घूम रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना की मार से बचने के लिए जब सब कुछ बंद है, इसके बावजूद हर साल की तरह इस साल भी सोहबत मेले में भारी मजमा जुट गया है, जहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे माता पिता भी कोरोना की अनदेखी कर रहे हैं। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की ही किसी को फिक्र है। उबलती कढ़ाई पर गर्मा गर्म जलेबी छनती जा रही है और हाथों हाथ बिकती जा रही है। ये कौन सा मेला है? मेला का नाम क्या है? सोहबत मेला। क्या बना रहे हैं आप? सोहबत मेले की छटा ही कुछ ऐसी है कि उस ओर हर कोई खींचा चला आ रहा है। ना किसी को महामारी का खौफ है, ना संक्रमण फैलने की चिंता। बेरोक टोक खरीद बिक्री हो रही है। सब बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और जमकर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा।